हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल फाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। ठीक है। और पहले लेक्चर में मैंने आपको साइन पूरा डिफाइन करके दिया था कि साइन में कैसे दिखते हैं, साइन को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लेक्चर खत्म होते होते मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय 10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताना है। और मैंने ये पढ़ाते वक्त आपको ये तक बोला था कि अगर कोई दो डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस आते हैं या दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आते हैं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ग्राफिकली ही देखना पड़ेगा ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको ग्राफिकली ही देखना पड़ेगा कि ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर बना के देखें तो कितने होंगे? और साइन एक्स का ग्राफ बनाया। अरे, गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। ठीक है, ये बनाया साइन एक्स का, एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये ग्राफ तो आप याद कर ही लेना, मतलब इसके बगैर आपका काम हो ही नहीं पाएगा, इतना तो आप समझ लेना। सिंपल। ठीक है, ये है वन, फिर नीचे है, ठीक है, ये है माइनस वन, ठीक है, ये है वन, ये है माइनस वन, ये है ज़ीरो, ये है पाई, टू पाई, थ्री पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई। करेक्ट। आप ये बना है आपका इक्वेशन ये वाला। साइन एक्स का आपने इक्वेशन बना डाला। फिर आता है एक्स बाय 10। एक्स बाय 10 का ग्राफ क्या होगा? ध्यान से देखेंगे तो एक्स बाय 10 का ग्राफ क्या होगा? आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स बाय 10। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन के जैसे समझोगे तो 1/10 इंटू एक्स, स्लोप ये है। तो आप x को अगर 10 रखोगे, x को अगर आप 10 रखोगे तो आपको ये मिलेगा। बोलो, x को आप अगर 10 रखोगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसी। देखना, x जब 10 होगा तो ये 1 होगा, और जब x माइनस 10 होगा तो ये माइनस 1 होगा। करेक्ट। आपने ग्राफ यहां तक देखा। तो मेरा ये बोलना है कि ग्राफ साइन एक्स का और लाइन का कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो हम सीधा बोल सकते हैं 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हम सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज अपना यहाँ पे साइन खत्म हो जाता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे कॉस। कॉस को कैसे डील किया जाता है, ये मैंने 3 फॉर्मूलेज आपको लिखाए थे, और 3 फॉर्मूलेज आपको पिछले सॉल्व करके दिखाए, 3 डेफिनेशंस लिखाए थे। ठीक है ना? तो अब अपन देखते हैं कॉस को कैसे डील करते हैं। सेकेंड, y इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब अपन सीधा बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। इसको डील करने का बहुत ही शानदार तरीका है, आप ध्यान से देखना कि अगर मैंने लिखा कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, आपको मैं 2 तरीके बताता। एक, आपको अप्रोच बताता स्ट्रेट लाइन का। मैं और कॉम्प्लिकेट कर सकता है इसको, पर मैं थोड़ा सा इजी बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ग्राफिकल वे में भी लेके जाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, अगर तुम्हारी जाने की इच्छा हो तो। देखना, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, कि इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये तो हमको पता ही था। अगर दोनों जीरो है, अगर दोनों जीरो है तो आपको एक चीज मालूम है, साइन y प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
आप इसको ऐसा भी लिख सकते, साइन y माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस बाहर निकाल के जीरो से डिवाइड कर दिया तो भी की फर्क पड़ता है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो y प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे साइन हमेशा जीरो होता है, और यहाँ पे भी यही लिख सकते हैं एन पाई, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस एक्स। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि y इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस एक्स। कितना अच्छा लगा, कितना इजी था, क्योंकि एक बार आप प्लस भी ले सकते और माइनस भी ले सकते। टू एन पाई रिमेन्स कांस्टेंट, n बिलोंग्स टू इंटीजर। टू एन पाई रिमेन्स कांस्टेंट, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका यूज कैसा है, जैसे ही अगर मैंने बोला एग्जांपल बताओ, cos x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, सॉरी cos x इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। तो आप सीधा लिखना x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। सीधा लिखा आपने, ऐसा ही होता है इसको सॉल्व करना। इसको अगर लिखा तो इसका सॉल्यूशन ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जैसे cos x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। बताओ x क्या होगा, तो इसका सिंपल सा आप सीधा बोल सकते हैं टू एन पाई प्लस माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। सिंपल, क्योंकि आपको इतना मालूम है कि कॉस नेगेटिव है, आप सीधा बोल सकते हैं माइनस कॉस पाई बाई सिक्स। आप इसको भी सीधा बोल सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स, है कि नहीं। तो ये सीधा हो जाएगा कॉस फाइव पाई बाई सिक्स। आपको सिर्फ एक एंगल की जरूरत है, कोई भी एंगल अगर आपको मिले तो जस्ट प्लेस इट हियर, बाकी आप एज इट इज लिख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। जस्ट प्लेस इट हियर। आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि कॉस जब भी आता है आपका लिखने का तरीका ऐसा ही है, टू एन पाई प्लस माइनस एक्स, ठीक है। आप एक और एग्जांपल देख लो, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू। बताओ क्या होगा, सब बताएंगे, फटाफट बताओ क्या होगा। देखो, तो x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस थ्री पाई बाय फोर हो गया। अब बताओ एग्जाम्पल, cos x इक्वल टू जीरो, बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर कैसा होगा, x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय टू। कुछ बच्चे इसी को अपना धर्म मान लेते और ऐसे ही सॉल्व कर लेते, वो बिल्कुल गलत नहीं है, ओके। बट कुछ बच्चे दिमाग लगाते और बोलते सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे हमेशा जीरो होता है, तो इसका आंसर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं टू एन प्लस वन पाई बाय टू, ठीक है। या तो टू एन माइनस वन पाई बाय टू, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं टू एन माइनस वन पाई बाय टू। ये थोड़े से समझदार बच्चे होते, अच्छे बच्चे, तो आप कृपया इस वाले कैटेगरी में बनिए, ना कि पहली वाली कैटेगरी। पहली वाली कैटेगरी बहुत नादान है, और बहुत नादान बच्चे वो यूज करते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉस जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉस जीरो होता है, ठीक है। इसको अगर ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे देखना, ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं आपको कैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है, कैसे चीजें देखी जाती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता था वो सिर्फ बताऊंगा आपको ऊपर ऊपर से, ओके। देखो, जैसे cos y इक्वल टू cos x, क्या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ cos टू पाई माइनस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ cos टू पाई प्लस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ cos फोर पाई माइनस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ cos फोर पाई प्लस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ cos सिक्स पाई माइनस एक्स। समझ में आ रहा है आपको, मैं बट टू पाई के मल्टीपल पे ही खेल रहा हूँ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
टू पाई ऐड करो, टू पाई सब्ट्रैक्ट करो, टू पाई ऐड करो, टू पाई सब्ट्रैक्ट करो। सही है, यही कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? आप देखना ये सारी चीजें मैंने लिखी है जो आपको समझ में आई क्या? फिर आता है पहला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाने पे ध्यान देना, ठीक है ना? मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ध्यान से देखना। y इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? ऐसी, ऐसी। ये y इक्वल टू एक्स, ये बन गई। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या बनी? टू पाई माइनस एक्स, तो ये टू पाई है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। टू पाई माइनस एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनी। ये एक स्ट्रेट लाइन ये बनी। ये x को टू पाई रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो, है कि नहीं? टू पाई माइनस एक्स। फिर तीसरी क्या बनी? टू पाई प्लस एक्स, तो टू पाई प्लस एक्स, यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन यहाँ बनी। फिर एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बनते जाएगी, ऐसे बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनते जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनते जाएगी, ये ऐसे स्क्वायर्स बनते जाएंगे, ऐसे धीरे 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 धीरे। तो ये ग्राफ कैसा है? ये वाली स्ट्रेट लाइन देखो कैसी होगी, ध्यान से देखना। ये वाली होगी y इक्वल टू एक्स, ये होगी y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, ये होगी y इक्वल टू एक्स माइनस फोर पाई, ये होगी y इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई, ये होगी y इक्वल टू एक्स प्लस फोर पाई, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू पाई, है कि नहीं? ये चीजें होगी। ये होगी y इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई, है कि नहीं? तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है ग्राफ्स की, और ये यहाँ पे ग्राफ इस तरह से इसका डिफाइन होता है, ध्यान से देखना। जब आप चीजें देखते हो कि y इक्वल टू एक्स, तो ये वाला ग्राफ इस तरह है। जैसे ही आपका x इधर आता है, आपको ग्राफ सिर्फ इसके बीच में देखना है, ठीक है? इसके बीच में ये है आपका एक्चुअल ग्राफ। ये आपका एक्चुअल ग्राफ। जैसे ही आपका x इधर आता है तो आपको इधर देखना है, जैसे ही आपका इधर आता है इधर देखना है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ग्राफ ऑब्जर्व करते आना चाहिए। मतलब ये ज़्यादा डिटेलिंग में मैं जाऊंगा नहीं, बस इसका ग्राफिकल जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से निकलता है कि आपको इस तरह से देखा जाता है और ग्राफ इन दोनों के बीच में लिया जाता है, सच दैट आपको ये पूरा समझ में आए कि ग्राफ को किस तरह देखा गया है। करेक्ट? देखिए, तो इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना? तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ध्यान से देखना। ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, ऐसे बोला जाता है। इसको आगे थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे आप, अपने आप समझ में आने लगेगा आपको। तो इसके ग्राफ को ऐसे देखते, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? ऐसे, फिर ऐसे। जो एक्चुअल इसका ग्राफ है वो ये है, और यहाँ से ऐसा जाता है, ठीक है? और ये है टू पाई, ये है टू पाई जीरो से। तो यहां से जब आप देखते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है? और इसका जो ग्राफ एक्चुअल में आता है, एक सेकेंड एक सेकेंड,
0 से 2 पाई होता है, इसका जो ग्राफ एक्चुअल में आता है वो ये है। अरे काफ़ी क्रिटिकल है, एकदम से समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि देखना ध्यान से, इसको पाई बोलते, ये भी आपका पाई होगा। ओके, क्योंकि इनवर्स जो है कॉस का वो 0 से पाई के बीच में ही होता है। इनवर्स जो है कॉस का वो 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो जैसे ही आप सुनना, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से समझो। आप एक चीज समझो, आपका क्या होता है, ध्यान से समझो पहले बात को, ठीक है। आप एक चीज समझिए, ये आपका सर्कल बना, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ग्राफ बना दिया ऐसा, है कि नहीं। आपने बोला ये है पाई बाय 6, तो आपने इसके एंगल क्या क्या डिफाइन किए, पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई प्लस पाई बाय 6, करेक्ट। 6 पाई प्लस पाई बाय 6, करेक्ट। तो पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल आपके ऐसे डिफाइन किए गए, है कि नहीं। अगर ऐसे एंगल डिफाइन होते हैं तो आप खुद देखिए, जो वैल्यू आपको कॉस पाई बाय 6 पे दे रहा था, क्या वो वैल्यू आपको कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे ही मिल रही है। देखो जैसे ऐसा यहाँ पे, अगर आप इसको जूम करते हो यहाँ पे, देखो 2 पाई प्लस, देखो वाई सेम है सबके लिए। हाँ, ये देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 दिख रहा है क्या, 2 पाई से बड़ा। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि डिटेलिंग कैसे जाती है, चीजें कैसे समझी जाती है। ये इनवर्स फंक्शन का है, इसीलिए मैंने आपको सीधा सॉल्व करके इजी अप्रोच बताया। तो आप अगर ये अप्रोच भी ध्यान रखो तो आपके लिए बहुत है। ज़्यादा डिटेलिंग में जाना मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेट बनाना। तो ये डिटेल मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताने ही वाला हूँ, पर मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ अंदाजा बताया कि चीज़ें देखी कैसी जाती है। ये कैसे समझा गया, क्योंकि जब भी आप कॉस इनवर्स की बात करते हो, इनवर्स की, तो इनवर्स जब भी कॉस होता है वो 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू आपको देता है। जब भी कॉस का इनवर्स होता है वो 0 से पाई के बीच में ही आपको वैल्यू देता है, करेक्ट। तो यहां तक अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली है, तो अब नेक्स्ट आता है थर्ड tan। थर्ड tan, tan y ध्यान से देखनी है जरा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x फंक्शन, जैसे अगर इसको देखें tan y इक्वल टू tan x, तो देखना sin y cos x इक्वल टू cos y sin x, sin y cos x माइनस cos y sin x इक्वल टू 0। sin y cos x माइनस cos y sin x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा sin y माइनस एक्स इक्वल टू 0। sin y माइनस एक्स इक्वल टू 0। सिंपल, आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और तो सिंपल ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान से समझना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो सिंपल आप सीधा देखोगे एग्जाम्पल इसका, जैसे ही बोला tan x इज इक्वल टू √3, तो आप x इक्वल टू क्या बोलोगे बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा सीधा, n पाई प्लस पाई बाय 3। आप सिंपल बोल सकते हैं tan x इक्वल टू -1 बोला तो n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, है कि नहीं। यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे सीधा अगर बोला tan x इज इक्वल टू √2 नहीं बोल सकता, हाँ √2 बोला तो क्या हो जाएगा, सीधा लिखना n पाई प्लस
अगर अपने को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है तो tan इनवर्स √2, खत्म। अगर अपने को स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी नहीं पता है तो सीधा आप tan इनवर्स पे बात करो। तो आपने जनरल फॉर्म अभी 3 देखे, साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा देखा, मान लो इसको p मान लेते, तो आप सीधा बोल सकते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स p। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि ये फॉर्म कभी गलत नहीं हो सकता। बोलो, ये फॉर्म कभी गलत नहीं हो सकता। फिर आपने सीधा देखा cos x इक्वल टू p, तो आप सीधा बोल सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स p, करेक्ट। फिर आपने देखा tan x इज इक्वल टू p, तो आप सीधा बोल सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स p, है कि नहीं, n पाई प्लस tan इनवर्स p। वैसा ही साइन के करस्पॉन्डिंग होता है कोसेक x, कोसेक x इज इक्वल टू p। तो आप सीधा बोल सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n कोसेक इनवर्स p, कोसेक इनवर्स p। वैसे ही आप सीधा cos के करस्पॉन्डिंग sec x बोल सकते हैं। ये सब p अलग अलग है हर एक के लिए, हाँ, ये सब एक नहीं है, बस मैंने p एक नंबर मान के तुम्हारे लिए हर एक चीज एक तरीके से लिख दी है। प्लस माइनस sec इनवर्स p, फिर आता है sec x इक्वल टू p, फिर आता है cot x, तो n पाई प्लस cot इनवर्स p। ये हो गए 6 फॉर्म्स। ये चीज आप वीडियो को 2 मिनट तक पॉज करिए और ये 6 की 6 फॉर्म रट लीजिए। आपको इतनी जरूरत पड़ने वाली है ये 6 फॉर्म्स की कि आप सोच भी नहीं सकते पूरे इस टॉपिक में। समझ में आया? तो आप रटिए फटाफट। फिर अगर आपने ये रट लिए तो आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सिखाता हूँ इस चीज की, ध्यान से समझना। जैसे आपको एक क्वेश्चन का बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे बताइएगा, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो इसको सॉल्व करने का फंडा है, आपको एक जनरल वैल्यू बताता हूँ मैं, आप समझ लीजिए इधर। कभी भी इसको करने का फंडा है साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अपने को साइन स्क्वायर एक्स देखना है कि नहीं? साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अपन ने यही देखा है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, करेक्ट, तो 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2y, 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला ही दिख रहा है ये, है कि नहीं? तो कॉस 2y माइनस कॉस 2x, तो 2y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, तो y इक्वल टू n पाई प्लस माइनस x। आप खुद देखिए, जब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है, ध्यान से देखना जरा, साइन x इज इक्वल टू √3/2, यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन आई। तो अगर आप सर्कुलर वे में इसको देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो एक वैल्यू आपको यही दिखेगी, ये देखो √3/2 की वैल्यू देखोगे, ये है √3/2, ये है माइनस √3/2, है कि नहीं? तो 4 वैल्यूज मिल रही है आपको। अगर ये थीटा है तो ये वाली वैल्यू कैसी है? पाई माइनस थीटा। ये अगर माइनस थीटा है तो ये वाली वैल्यू क्या है? माइनस पाई माइनस थीटा। माइनस ब्रैकेट क्योंकि अपन क्लॉकवाइज में ले जा रहे हैं, क्योंकि अपन क्लॉकवाइज में ले जा रहे हैं। या तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, करेक्ट, 2 पाई माइनस थीटा। क्या आप इसको ऐसा भी ले जा रहे हो साथ में, है कि नहीं? ऐसा भी इसको साथ में ले जा रहे हो।
तो आपको सिंपल यहाँ तक ये समझना है कि कभी भी अगर आपका स्क्वायर आता है, जस्ट फाइंड वन वैल्यू, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, आप सीधा बोल सकते हो, क्योंकि पाई बाई थ्री पे रूट थ्री बाई टू आता है, पाई बाई थ्री पे रूट थ्री बाई टू आता है। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। तो इसके बाद अगर कॉस स्क्वायर का देखा जाए, तो कॉस स्क्वायर का कैसे देखेंगे? सिंपल, आप देखो, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप वैसे ही उसको डील करोगे तो क्या होगा? टू कॉस स्क्वायर वाई, टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू वाई, वन प्लस कॉस टू एक्स, वन वन कैंसल, कॉस टू वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स, करेक्ट। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? टू वाई इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया हर एक चीज? फिर वैसे ही आप देखोगे टेन, ये सेक स्क्वायर के साथ भी चलता, कॉस करस्पॉन्ड्स टू सेक, साइन करस्पॉन्ड्स टू कोसेक, और टेन करस्पॉन्ड्स टू कॉट। तो टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लगाते बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा डिविडेंडो कंपोनेंडो लगाओ, इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कॉस टू वाई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। तो ये सिंपल, वापस y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एक्स। समझ में आया? दिस करस्पॉन्ड्स टू कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x, दिस करस्पॉन्ड टू सेक स्क्वायर y sec square x, and this corresponds to cosec square y cosec square x, this corresponds to cosec square y cosec square x। यहाँ तक आई होप सबको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ तक सबको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक अगर अपन ने सब कुछ समझा, तो अपन ने समरी क्या समझी इसकी? समरी समझेंगे तो ध्यान से देखना, समरी, समरी अभी तक अपन ने जो भी देखा उसकी समरी देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? साइन थीटा इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो आप सीधा बोलना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन हमेशा जीरो होता है, कोसेक भी, कोसेक इन्फिनिटी होता है बेसिकली। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, या तो टू एन माइनस वन पाई बाय टू। थर्ड, tan theta is equal to zero, this implies theta is equal to n pi। Fourth, cos theta is equal to cos alpha, so this implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer and alpha belongs to माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अगर आप और कुछ भी लेते हो तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लेने का, करेक्ट। फिर आता है फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, वेयर n belongs to integer and alpha same as it is। और tan अल्फा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, where n belongs to integer, where n belongs to integer है कि नहीं? एंड इसका क्या हो जाएगा? n belongs to integer, ठीक है, where अल्फा
वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट लिखे हुए हैं क्योंकि π/2 और -π/2 10 में सेटिस्फाई नहीं होते, वहां पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सेवेंथ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आया समझ में? इसमें और एक इम्प्लीमेंटेशन ये होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 implies थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2। नाइन्थ, cos theta is equal to 1, this implies theta is equal to even multiple of pi। 10th, cos theta is equal to -1, this implies odd multiple of pi। और अगर if 11th वाला जो है, sin theta is equal to sin अल्फा एंड sin और cos अगर दोनों इक्वल है तो मान लो साइन और कॉस अगर दोनों सेम होना चाहिए, या तो साइन भी पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव, साइन नेगेटिव तो कॉस भी नेगेटिव, इट मींस कि ध्यान से समझना है, अगर ये दोनों सेम आते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, n belongs to integer, n belongs to integer। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? ये रट लो जरा, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सब रटो पूरे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हियर ये चीज ध्यान रखना, हियर अल्फा इज टेकन, हियर अल्फा इज टेकन एज द प्रिंसिपल value, here alpha is taken as the principal value of the angle, that is numerically, that is numerically least is called the principal value, is called the principal value, is called the principal value। ठीक है ना? यहाँ तक ये चीज लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं, देखो जल्दी जल्दी फटाफट छोटे छोटे एग्जांपल्स देखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x इक्वल टू x। बताओ, आप इसको वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, दोनों का ग्राफ बनाओ और देखो कितने जगह पे ये पॉइंट्स, ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? cos x का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो cos x का ग्राफ क्या होता है? ये 1 है तो 1 पे π/2 है, ये होता है cos का ग्राफ। ये 0, ये π/2, ये होता है 3π/2, ये पाई, ये -π/2, ये -π, π/2 मतलब इज अप्रोक्सीमेटली 1.57, करेक्ट। और दूसरा ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एक्स। तो 1.57 पे अगर x को 1.57 डाले तो ये जो वैल्यू है, क्या ये 1 है? तो x भी 1.57 ही रहेगी। x अगर 1.57 है तो y भी 1.57 है, तो बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी।
पाई/2, अगर -पाई/2 है तो ये भी -पाई/2 है, तो y=x लाइन यही रहेगी। ये है लाइन y=x। तो ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ एक जगह पे। तो वन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आया। ठीक है, अब एग्जांपल आता है। एग्जांपल cos x greater than 1/2, then x belongs to, then x belongs to। मतलब अगर अपन ने cos का ग्राफ बनाया, तो cos का ग्राफ बनाते वक्त अपने को क्या करना है? ऐसा, ऐसा ही है। ध्यान से देखेंगे तो ये 0 पे 1 है, ये पाई/2 है, ये 3 पाई/2 है, ये पाई है, ये -1 है। करेक्ट, ये सारे 1 है। अपने को उसने क्या बोला कि 1/2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो 1/2 मतलब ये। करेक्ट, 1/2 मतलब ये। तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब आपका ग्राफ क्या होना चाहिए? इस रेंज में। देखो, सही है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू, x शुड बी लेस देन 1/2 पे क्या है? पाई/3। और यहाँ पे क्या है? -पाई/3। तो पाई/3 से -पाई/3 होना चाहिए x। और इसको अगर 2n पाई ऐड कर दे तो, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है 2n पाई का, ये पीरियोडिक फंक्शन है 2n पाई का, ये इसका आंसर है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो, n को अगर 1 रखोगे तो देखना, ये है 2 पाई, 2 पाई -पाई/3 और 2 पाई +पाई/3। ये x देखोगे तो ये x क्या है? 2 पाई -पाई/3। और ये x देखोगे तो पाई/3। आप खुद देख लो, यहाँ पे भी देखोगे n को -1 रखोगे तो क्या होगा? -2 पाई -पाई/3 -2 पाई +पाई/3। देखो, अपने आप तुम्हें समझ में आ रहा है हर एक चीज, अपने आप तुम्हें समझ में आ रहा है हर एक चीज। इस तरह से आप ग्राफ को एनालाइज कीजिए जरा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। कॉपी कर लिया होगा आई होप सबने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एग्जांपल 10x ग्रेटर देन √3, देन x बिलोंग्स टू। बताओ, 10x ग्रेटर देन √3 देन x बिलोंग्स टू। तो इसका जो ग्राफ होता है वो सिंपल ऐसा होता है। आप इसका ग्राफ देखोगे तो हम्म, देखो, ये ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, ये है पाई/2, ये है 3 पाई/2, ये है -पाई/2, 3 पाई/2। करेक्ट, और ये है √3। अगर √3 से बड़ा चाहिए तो √3 किस x के लिए है? पाई/3। √3 से बड़ा चाहिए तो बेसिकली अपने को ये ग्राफ से डील करना है। ये सब इसके ऊपर होना चाहिए। आप देखोगे तो है कि नहीं, ये सारे ग्राफ्स है। आप देखोगे इसको प्लॉटिंग करके तो ध्यान से, -पाई, 0, पाई। करेक्ट, तो इसका जो पीरियड है वो बेसिकली पाई का है। करेक्ट, वापस कीजिए, पाई में सेम एज इट इज जा रही है।
तो आप सीधा बोल सकते हैं इसमें कि x बिलोंग्स टू x लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन पाई बाई थ्री। आप और यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं एन पाई प्लस पाई बाई थ्री ग्रेटर देन एक्स एन पाई प्लस पाई बाई टू। हो गया, खत्म। वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे आप सीधा आंसर को डील कर सकते हैं। रूट थ्री से बड़ा होना है मतलब सीधा देखो ना, एन को वन डालोगे तो ये क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाई थ्री, और ये पाई प्लस पाई बाई टू इज थ्री पाई बाई टू। आप खुद देख लीजिए, सब कुछ आपको खुद समझ में आने लगेगा, है कि नहीं। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, है ना। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। एग्जाम्पल, cot x less than minus वन, then x belongs to, then x belongs to। सिंपल आप इसका ग्राफ बनाइए। आई होप आप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आप इसका सिंपल ग्राफ बनाइए। मैं तो क्या करता, मैं सिंपल ग्राफ बनाता हूँ। इसका पाए पाए का चीज सीक्वेंस चलेगा, मेरे हिसाब से तो यही चलना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो ये जीरो, ये पाए, ये टू पाए, ये माइनस पाए, माइनस टू पाए, करेक्ट। और इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा ही बनता है, ऐसा ही ग्राफ, करेक्ट। ऐसा ग्राफ बना इसका। अगर इसका ग्राफ ऐसा बनता है तो ये पाई बाई टू है। अगर आप देखो कि वैल्यू माइनस वन चाहिए, क्या चाहिए, माइनस वन, तो ये है माइनस वन। तो माइनस वन से छोटी चाहिए, तो क्या ये वैल्यू है, तो माइनस वन किस पे आएगी, थ्री पाई बाय फोर पे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, x लेस देन पाई ग्रेटर देन थ्री पाई बाय फोर, और n पाई मल्टीप्लाई करना, n पाई ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका पीरियड पाई है, प्लस पाई। समझ में आया। ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ का लेक्चर अपन, आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल पाई एकेडमी।